हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार होम क्लासेस चैनल पर। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया में होंगे। पिछले 2-3 दिन से अपनी क्लास नहीं आई है, उसका भी कुछ रीजन था। तो अब से अपनी कंटिन्यू क्लासें करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। तो किसी भी टॉपिक को करने से पहले अपने को उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, और सबसे पहले किसने बांटा, उसके बाद में कौन आए, और कितने भूभाग पर राजस्थान है, और कितने क्षेत्रफल पर राजस्थान के जो छोटे प्रदेश हैं वो कितने क्षेत्रफल पर है, उनमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, और सभी जैसे अपने भौतिक प्रदेश है उनका निर्माण कैसे हुआ, इन सभी को लेकर आज अपने चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा आना आपको अति आवश्यक है। तो आज अपने करने वाले हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखने वाले हैं आज अपने भौतिक प्रदेश। तो मैंने अभी आपसे कहा है कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी डेफिनेशन आना बहुत आवश्यक है। तो अपने शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? तो भौतिक प्रदेश उसे कहते हैं दोस्तों कि स्थल मंडल की विभिन्न स्थलाकृति, जैसे मैदान, पठार, पहाड़ी, पर्वत, इन आदि को किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में नापा या मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, स्थल मंडल की स्थल मंडल की विभिन्न स्थलाकृतियों विभिन्न स्थलाकृतियों को, जैसे स्थलाकृति कौन कौन सी है वो देखिए, जैसे मैदान, पठार, पहाड़ी, पहाड़ और पर्वत आदि को किसी विशेष संदर्भ में मापा जाता है, उन्हें भौतिक प्रदेश कहते हैं। दोस्तों, आप आगे भी जितनी भी क्लासें करवाई हुई है उनको उठाकर देख लेना। मैं पहले ही डेफिनेशन बोर्ड पर लिख देता हूं। कारण क्या है, टाइम बहुत कम है अपने पास, कि टाइम बचे आपका। मैं कम समय में ज्यादा मैटर करवाना चाहता हूं। तो आगे अपने बात करें, आप पूछोगे कि पहाड़ी, पहाड़, पर्वत है, इनको कैसे मापा जाता है, कहां से मापा जाता है, तो इसी के संदर्भ में अब अपने बात करने वाले हैं। तो इन सभी को अपने समुद्र तल से मापते हैं दोस्तों। कोई भी मैदान है, पठार है, पहाड़ी है, पहाड़ है, पर्वत है, इनको किससे मापा जाता है? समुद्र तल से आधार रखकर, समुद्र तल को आधार मानकर इनको मापा जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में जो समुद्र तल है किसको माना जाता है। तो वर्तमान में समुद्र तल माना जाता है चेन्नई को। वर्तमान में जो समुद्र तल है किसको माना जाता है? चेन्नई को। परंतु पहले यह क्यों कौन सा था? तो पहले की बात करें तो यह था महाराष्ट्र में मुंबई है, जो मुंबई पहले कौन सा था? मुंबई। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? चेन्नई। अब अपने दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक तरफ आप लिखिए स्थलाकृतियां और दूसरी इनकी ऊंचाई।
ऊंचाई किस में लिखनी है, मीटर के अंदर। अब अपने दोस्तों स्थलाकृतियां कौन कौन सी थी, मैदान, पठार, पहाड़ी, पहाड़, पर्वत, ये अपनी स्थलाकृतियां थी। तो मैदान, सबसे पहले बात करते हैं मैदान। समुद्र तल से अपने मैदान को नापेंगे, यानी कि जीरो से 300 मीटर, 0 से 300 मीटर में होगा जो, वो होगा आपका मैदान। उसके बाद बात करते हैं पठार। पठार को अपने समुद्र तल से नापते हैं तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, पठार की ऊंचाई होगी 300 से 600 मीटर। पठार की एक बात याद रखना आप दोस्तों कि ऊपर से समतल होगा, पठार होगा वो ऊपर से समतल होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं पहाड़ी। पहाड़ी, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, 600 से 1800 मीटर, 600 से 1800। उसके बाद अपने बात करते हैं पहाड़। पहाड़ की ऊंचाई देखिए, तो पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से यदि नापेंगे तो वो होगी आपकी 1800 से 2700, 1800 से 2700 मीटर के अंदर जो ऊंचाई निकल कर आएगी वो किसकी आएगी, पहाड़ की आएगी। उसके बाद अपने बात करें पर्वत। पर्वत की बात करें तो जो 2700 से अधिक होगा, 2700 से अधिक, 2700 से अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। दोबारा देखिए मैदान, मैदान की कितनी है, 0 से 300 मीटर के अंदर जो रहेगा अपना वो क्या रहेगा, मैदान। उसके बाद अपने बात करते हैं पठार की, तो पठार 300 से 600 मीटर समुद्र तल से नापने पर अपने चेन्नई से समुद्र तल से जिसे नापते हैं ये अपना हो गया मैदान। उसके बाद कुछ दूर चले, कुछ दूर चलने के बाद ये अपने आ गया पठार, और पठार के बाद ये आ गया आपका पहाड़ी, पहाड़ी के बाद में पहाड़ आ गए, और उसके बाद में ये ऐसे ऐसे करता करता पर्वत। ये दोस्तों पहले मैदान, मैदान के बाद में आए पठार, पठार के बाद में पहाड़ी, पहाड़ी के बाद में पहाड़, और फिर ये सबसे अधिक 2700 से अधिक क्या हो गए, पर्वत हो गए। उसके बाद अपने इतना नोट कीजिए दोस्तों, ये आप आगे चलते हैं अपने। अब अपने बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, और उसके बाद में कौन आए, कितने भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा, इन सभी का अपने वर्णन करेंगे। तो भौतिक प्रदेशों का वर्णन, भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखेंगे अपने। सबसे पहले आपको बात करें, सबसे पहले अपने 1967 की बात है। 1967 में सबसे पहले 1967 में सबसे पहले वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। कितने, 7 भौगोलिक प्रदेशों में। कौन थे, वीसी मिश्रा। राजस्थान को 1967 में वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, तो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, और कब बांटा, सर्वप्रथम 1967 में बांटा। तो इन 7 को देख लेते हैं अपने। मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से समझा देता हूं। यहाँ पे थोड़ा मैप बनाते हैं राजस्थान का। कुछ इस प्रकार से अपना मैप है राजस्थान का, आप देख लीजिएगा। ये तो कुछ टूटा फूटा ही बना है, आप बढ़िया बना लीजिएगा। ये अपने बात करें अरावली हो गई। अब अपने बात करते हैं, देखिए 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे। तो वीसी मिश्रा ने
7 भौतिक प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश हो गया पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पहला कौन सा हो गया? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा उस वीसी मिश्रा ने बताया अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। अब अपने तीसरे प्रदेश की बात करते हैं, भौतिक प्रदेश की, तो तीसरा हो गया नहरी बेसिन। नहरी बेसिन। उसके बाद में चौथा अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश। पांचवें की बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। छठे की बात करते हैं तो ये आ गया आड़ोती, आड़ोती प्रदेश। और सातवें की बात करते हैं तो सातवां आपका हो गया चंबल बीहड़ बेसिन। इन 7 प्रदेशों को वीसी मिश्रा ने 1967 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बांटा। पहला देखिए ये हो गया पश्चिमी थार मरुस्थल का प्रदेश हो गया। दूसरे ये अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया। और तीसरा ये हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र है जो नहरी बेसिन हो गया। उसके बाद चौथे की बात करते हैं तो ये अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है ये आगे। उसके बाद पांचवें की बात करते हैं तो ये पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र आ गया। उसके बाद छठे की बात करते हैं तो ये आड़ोती प्रदेश आ गया। और सातवें की अगर बात करते हैं तो ये चंबल नदी जहां से निकलती है उसके जो जहां से बीहड़ बनाती है वहां क्या आ गया, ये सातवां प्रदेश आ गया। अब अपने बात कर लेते हैं, ये तो होगी 1967 में वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। अब अपने बात कर लेते हैं उसके बाद में आए डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह कब आए? 1971 में। डॉक्टर रामलोचन सिंह कब आए? 1971 में। इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? तो इन्होंने बांटा 2 बड़े प्रदेश, 2 बड़े प्रदेश और 4 मध्य प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश में और 13 छोटे प्रदेशों में, 13 छोटे प्रदेश। देखिए डॉक्टर रामलोचन सिंह कब आए? 1971 में। इन्होंने बताया कि 2 बड़े प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश और 13 छोटे प्रदेश। अब 2 बड़े प्रदेश है वो देखिए, पश्चिमी थार मरुस्थल, पहला कौन सा हो गया? पश्चिमी थार मरुस्थल। और दूसरा कौन सा हो गया? पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। ये तो हो गए 2 बड़े प्रदेश जिन्होंने डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में बांटा। उसके बाद 13 जो छोटे प्रदेश हैं इनको अपने नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पूछे जाते, सिर्फ आप इतना याद रख लेना 13 छोटे प्रदेशों में बांटा। उसके बाद अपने वर्तमान में कौन से पढ़ते हैं? जो 4 मध्य प्रदेशों में बांटा रामलोचन सिंह ने, वो अपने पढ़ते हैं। तो पहला हो गया पश्चिमी थार मरुस्थल, दूसरा हो गया अरावली, पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा हो गया दक्षिणी पूर्वी
पठारी प्रदेश, जिसे अपने हाड़ौती क्षेत्र भी बोल देते हैं, हाड़ौती पठारी प्रदेश भी बोल देते हैं, हाड़ौती पठारी प्रदेश। ये अपने चार मध्य के जो अब वर्तमान में अपने जो पढ़ते हैं वो कौन कौन से? पश्चिमी थार मरुस्थल है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे अपने हाड़ौती का पठार भी बोल देते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए दोस्तों। अब अपने दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान के अपने भौतिक प्रदेश तो देख लिए, चार भौतिक प्रदेश जो पड़ते हैं अपने वर्तमान में। तो उन भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं और कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और वो किसका अवशेष है, इन सभी का अपने अब विस्तार से वर्णन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक प्रदेशों। लिखिए भौतिक प्रदेश। चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से देखिए अपने? पहला देखिए पश्चिमी थार मरुस्थल, दूसरा ये पहला, दूसरा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा आपने देखा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन सभी को अपने एक सारणी के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो एक सारणी बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। आपको ऊपर एक साइड क्या लिखना है? भौतिक प्रदेश, और दूसरी साइड क्या लिखना है? कितने क्षेत्रफल पर है, क्षेत्रफल, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। और तीसरी साइड क्या लिखना है? जनसंख्या, जनसंख्या। और लास्ट में अपने लिखना है अवशेष, कि ये किसका अवशेष माने जाते हैं। ये अपने एक टेबल बना लेते हैं, इससे आसानी से याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा आपको। देखिए भौतिक प्रदेश कौन कौन से हो गए? चार। पश्चिमी थार मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब ये राजस्थान के जो पश्चिमी थार मरुस्थल है, ये राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 61.11% क्षेत्रफल पर। राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इसमें जनसंख्या की बात करें तो इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन ये अवशेष किसका माना जाता है? ये सोचने वाली बात है। तो ये माना जाता है टेथी सागर का अवशेष, टेथी सागर। प्राचीन काल में एक सागर हुआ करता था टेथी सागर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि टेथी सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड ये क्या थे, इन सभी का अपने वर्णन करेंगे। तो अब फिलहाल देखिए आप, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश कितने, राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपके 9% क्षेत्रफल पर। और जनसंख्या की बात करें तो इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो राजस्थान के कितने भूभाग पर है? 9% भूभाग पर है। और इसमें जनसंख्या की बात करें तो इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। और ये अवशेष की बात करें किसका अवशेष है? तो ये है आपके गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके बाद बात करें पूर्वी मैदानी भाग की, तो पूर्वी मैदानी भाग में कितने भूभाग पर फैला हुआ है राजस्थान के, तो ये आपका फैला हुआ है 23%। 23% भूभाग पर ये जो पूर्वी मैदानी भाग है जो फैला हुआ है। और इसमें जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 39%। कितनी है? 39% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। और ये अवशेष की बात करें तो अवशेष है टेथी सागर का। किसका अवशेष है? टेथी सागर का अवशेष है। अब अपने बात करते हैं लास्ट अंतिम की, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जो राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 6.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इसमें जनसंख्या की बात करें तो 11% जनसंख्या है इसमें निवास करती है। और अवशेष की बात करें तो ये किसका अवशेष है, तो ये है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का किसका अवशेष माना जाता है? ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। एक बार फिर से देखिए भौतिक प्रदेशों की बात करें, चार ये जो रामलोचन सिंह है 1971 में 4 मध्य प्रदेशों में बांटा। तो 4 जो मध्य प्रदेश थे वो कौन कौन से थे? पश्चिमी थार मरुस्थल था, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश थे। अब अपने दोस्तों आगे बात करेंगे कि टेथी सागर की उत्पत्ति कैसे हुई, गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी का अपने अगली क्लास में वर्णन करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल होम क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली एग्जाम में अवश्य ही सफलता प्राप्त हो। हमारी क्लासें ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।